पीछे सटे रहते हैं। जैसे अगला ब्रेक मारेगा तैसे पीछे वाला जाके उसी में फंस जाएगा। यही बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आपको करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि धम्मं मतलब ये हुआ संघम शरणं गच्छामि संघ, हमें आपको एक समूह में रहना चाहिए। जब आप समूह में रहेंगे तो जैसे कबूतर और बहेलिया की कहानी हम लोग पढ़े होंगे कि जब जाल में फंसाता है चित्रगिरु, लेकिन आपस में एक ताकत के नाते बहेलिया के जाल को कबूतर लेकर पूरे जाल को उड़ जाते हैं। तो हमें आपको देखिए तोड़ने की कोशिश की जाती है, हमेशा जातियों में बांट कर रखा जाता है कि हम दूसरे में, जबकि जाति जानवर होती है, मनुष्य में जाति नहीं होती है, लेकिन हमें जातियों में बांट कर हम दूसरे से बटे हुए लोग हैं। तो ऐसा ना होकर हमें आपको एक संग एक समूह में रहना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य है कि आप मिलजुल कर आपस में रहो, छोटी छोटी बेमनस को हटाकर आपस में भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। छोटी छोटी सी कमी को अपने भाई बंधु को त्याग नहीं देना चाहिए, उनको समेट कर रखना चाहिए। वो किसी मौके पर किसी न किसी मौके पर काम आएंगे। तो हम अपने को अपने के साथ लेकर किसी और के पास जब चले जाते हैं तो हमारे आपके भाइयों में भेद पैदा कर देता है। तो जब हम टकराव हो जाते हैं तो हम मुकदमा की तरफ चले जाते हैं, लड़ते लड़ते हम फिर दीनहीन हो जाते हैं। तो इससे आपको बचना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे पंसील के बारे में बताया, जैसे बिना दी हुई किसी वस्तु को नहीं लेना चाहिए, हम अर्थात हमको चोरी नहीं करना चाहिए। और किसी जीव की हत्या अकारण नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कारण बनता तो आप मार दो, लेकिन अकारण किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर हत्या आप करोगे उसी पंसील के आधार पर भारतीय संविधान में व्यवस्था बनी है, आप जेल के सलाखों में डाल दिए जाओगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कामेश विचाचारा बेरबड़ी, मतलब काम के बस में बसीभूत में होकर हमको किसी बहन बेटी के साथ अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा कि आप बताइए कि जब आदमी लोग वयस्क हो जाते हैं तो ऐसी भावना पैदा हो जाती है, काम की भावना पैदा हो जाती है, लोग अनैतिक लोग कार्य करते हैं, इससे बचने का उपाय क्या है। तो बुद्ध ने बताया कि जब कोई भी व्यक्ति है उसके सामने यदि कोई महिला दिखाई देती है, यदि आपकी उम्र के बराबर है तो अपनी बहन के समान समझो, यदि आपसे उम्र में छोटी है तो अपनी बेटी के समान समझो, यदि आपसे उम्र में बड़ी है तो अपनी माँ के समान समझो। तो ऐसी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो शादियाँ हम लोग पंसील से बौद्ध धर्म से कराते हैं, तो ये देखिए अभी इसी तरह से कार्यक्रम कराते हैं। तो इस तरह से हमें आपको बचने का उन्होंने मार्ग दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें चाय चुगलाए बैठ कर चोरी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर चोरी बेईमानी करते हैं तो वही जो है फिर बाबा साहब संविधान फिर लागू हो जाएगा। और उसके बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर अंत में जो पांचवा सील है कि सुरा मेरे बेच पमा ठाना सीखा परम समाध्यामी। सुरा माने शराब, कच्ची पक्की, गांजा, भांग, बीड़ी, सुरती और जो ड्रग्स, तमाम चीज़ें जो हमारे समाज के लोग, अन्य लोग जो सेवन करते हैं, सेवन की वजह से साथियों माइंड विकृत हो जाता है और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं और अपना हम विनाश करने पर फिर भूल जाते हैं। न तो हम अपना भाई को पहचानते हैं, न बहन को पहचानते हैं। हम अपने जो है शराब पीकर देखिए गंदी नाली में गिर जाते हैं और उल्टी सीधी हरकत करते हैं। तो हमें आपको शराब से, भगवान बुद्ध ने कहा कि आप पहाड़ पर चढ़ते हुए घबराना मत, ये तप की कसौटी है। शेर के सामने जाते समय घबराना मत, ये त्याग की कसौटी है। इसी प्रकार काफ़ी बातें बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि शराब से सदा भयभीत रहना ये दुराचार और बेविचार की जननी है। तो इसको साथियों त्याग करते हुए और मैं अब अपने वाणी को विराम देते हुए